उस गधा गाड़ी से मैं आज डॉक्टर बना हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जो रहम करने वाला है। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराना चाह रहे हैं जो तालीम डॉक्टर किशोर महकमा हेल्थ पे काम कर रहे हैं और उन्हें यशवा फाउंडेशन के चेयरमैन और उसके सब कुछ है रुए रवां है उनके अंडर बहुत सी इलाकों में सिलाई सेंटर और हेल्थ पे मेडिकल कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत से कराते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर यकूब नज़ीर साहब से। सो सर, आप अपनी निजी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बताइए कि ये हमारे इस प्रोग्राम का नाम है बाहिम्मत लोग। उनमें इस प्रोग्राम में हम वो लोग शामिल कर रहे हैं जो पहले कुछ ना थे और अब बहुत कुछ हो गए हैं। आप भी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस नचीस बंदे को अपने प्रोग्राम में दावत दी और आपके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगा। तो आपका प्रोग्राम का नाम ही बहुत अच्छा है कि हिम्मत। अगर कोई भी बंदा हिम्मत पैदा कर ले तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो मैंने एक ज़िंदगी से एक तजर्बा हासिल किया है कि अगर कोई काम आप शुरू कर दो तो उसकी कामयाबी ज़रूरी है। कि अगर आप कदम उठाओगे तो आपके कदम उठाने के लिए अगर हिम्मत है तो काफ़िले आपके पीछे चल सकते हैं। तो बंदे के अंदर, एक इंसान के अंदर, कोशिश करने वाले के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो अगर वो उसका में हिम्मत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो कर सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ कि आज मुझे तकरीबन काफ़ी शहरों में जाना जाता है। तो उसके हवाले से जैसे लाहौर, कराची, चनोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में यहाँ पे काफ़ी जगह पे हमारे मुख्तलिफ कैंप होते हैं, फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ भी नहीं था। वो ऐसा है कि मैं एक गरीब ख़ानदान से तल्लक़ रखता हूँ जिसके वालिद जो है मज़दूरी करते थे और मज़दूरी भी बहुत कम। जैसे वो 8 बहन भाई थे, एक हमारी माँ और एक दादी, 10 लोगों को एक वालिद साहब और अकेले ही घर को चलाते थे। उस हिसाब से तो पूरे घर को चलाना बहुत मुश्किल है। हम 8 बहन भाई थे, एक मेरा भाई है और 6 बहनें हैं। तो कैसे निज़ाम पूरा होता था वो कहना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे वालिद साहब मज़दूरी करते थे, गधा गाड़ी चलाते थे। उस गधा गाड़ी से मैं आज डॉक्टर बना हूँ। लेकिन मेरे वालिद साहब की भी कोशिश थी कि आप मेहनत करोगे तो उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। तो वो गधा गाड़ी चला के मुझे पढ़ाना, लेकिन उनकी एफ़र्ट के साथ मेरी भी एफ़र्ट थी कि मैं रात को पढ़ना, सुबह को पढ़ना। और मैंने जो प्राइमरी की तालीम हासिल की तो थोड़ी सी मुश्किलात थी। किसी महीने में 1 महीने की फ़ीस रह जानी, कभी अदा हो जानी, कभी अगले महीने पर चली जानी। तो 6ठी क्लास में एक वाक़या ऐसा हुआ कि 3 माह की फ़ीस रुक गई। सर, ऐसा था कि 3 माह की फ़ीस रुक गई। तो टीचर ने मुझे पहले कभी नहीं कहा, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे नहीं था कहते, उन्हें पता था कि इनके माली हालात कमज़ोर हैं, लेकिन मैं अच्छा पढ़ता था। तो प्रिंसिपल ने नहीं कहा, लेकिन टीचर ने मुझे घर भेज दिया कि जाओ अब घर से पैसे लेकर आओ, नहीं तो आपके पेपर नहीं होने। मैं घर आ गया और घर आया तो अपनी माँ के सामने आके मैं कह ना सका पर रो पड़ा। उस रोने की वजह से मेरी माँ ने कहा कि हुआ क्या, सर ने निकाल दिया है, ये मारा है या कोई चोट लगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बताओ तो सही हुआ क्या है। जब मैंने बताया कमी, टीचर ने कहा घर से पैसे लेकर आओ, तो मुझे तो फ़ीस दोगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। शाम को जब मेरे अब्बू आए तो मैंने उन्हें बताया कि अब्बू मुझे फ़ीस चाहिए। तो अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, कोई इंतज़ाम करते हैं। तो हमारे घर में 3 जो है ना पंखे थे। तो अब्बू मेरे ने 2 पंखों को तोड़ा, उसमें से तांबा भी लैदा किया, सिल्वर को लैदा किया और फिर वो बेच के मेरी फ़ीस अदा की। और उस फ़ीस अदा करने के बाद उसने कहा कि बेटा अगर पढ़ना है तो फिर कुछ ज़्यादा पढ़ो। जब वो मैंने फ़ीस अदा की, फिर मेरे अंदर एक और भी जज्बा पैदा हुआ कि मेरा बाप मेरे लिए कुछ करता है तो मुझे और भी पढ़ना है। फिर जैसे ही मैंने स्कूल से वापस आना, कभी अपने अब्बू के साथ काम करवाना, कि उनके साथ कहाँ जहाँ पे उन्होंने मजदूरी करनी उनके साथ काम करवाना और फिर अपना काम भी करना। और मैं लेट काफ़ी रात तक गए भी पढ़ता था।
डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं आपकी जो चैरिटी का काम करते हैं, इसका आगाज़ आपने कब ये चैरिटी का जो आगाज़ है वो 2006 में मैंने किया था। पहला कैंप मेडिकल लगाया था? पहले कैंप करता था मैं, जब डॉक्टर बन गया था फिर तो उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। शादी के बाद? शादी से पहले। शादी मेरी 2010 में हुई थी, लेकिन मैंने ये जो काम फ्री मेडिकल कैंप करना का काम वो 2006 से शुरू किया था। तो ये रूरल एरिया में जाते हैं आपके इसका काम के लिए, या आके इससे जहां आपका घर है वहीं रह रहे हैं? अभी तो पहले तो मैं सूफियाबाद तक चले गए या काने तक, तो काने से लेकर नश्तर तक हमारा एरिया था, लेकिन 2018 के बाद हम दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िला में और दूसरे सूबों में भी जाते हैं, और यहाँ तक कि मैं कराची तक भी जो है ना इस काम को कर रहा हूँ। और आप हमें ये बताएंगे कि पहला जो आपने मेडिकल कैंप किया था उसमें अटेंडेंस कितनी थी, और आप वो भी बताएं कि सबसे बड़ा मेडिकल कैंप जिसका हुआ उसमें कितनी? सबसे जो पहला कैंप किया था वो बड़ा अच्छा कैंप था, वो मेरी ज़िंदगी का पहला कैंप था। वो दिसंबर में मैंने किया था, 2010 दिसंबर में मैंने किया था, और उस कैंप में हमने सिर्फ जो है ना वो 57 मरीज चेक किए, सिर्फ 57 मरीज थे। और रिसेंट आपको बताएं कि कल के न्यूज़ में भी मेरे कुछ चीज़ें आई हैं कि कल हमने एक कैंप किया जिसमें मुख्तलिफ जो कंपनियों के पैरामेडिकल स्टाफ है वो उनको भी हायर किया था, कुछ डॉक्टर हजरात आए, और वहाँ पे हमने 228 पेशेंट अटेंड किए। और यशवा फाउंडेशन की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप था, उसमें 228 मरीज़ों को चेक किया गया, जिसमें ज़्यादा मरीज़ जो थे वो स्किन वाले थे, बच्चे भी थे, हामला औरतें भी थी, बुज़ुर्गों को भी चेक किया गया। तो इस लिहाज से कल का वाला कैंप जो है ना, जो हमने देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा जो मरीज़ चेक किए गए वो कल वाले कैंप था। अच्छा, इसके अलावा आपने सिलाई सेंटर के भी खोले हुए हैं, ये भी आप मुख्तलिफ जगह में औरतों को एम्पावरमेंट करने के लिए आप जो सिलाई सेंटर का काम कर रहे हैं, ये कितने सेंटर काम कर रहे हैं? और सेंटर जब बच्चियाँ आपके सेंटर से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद क्या उन्हें साल के आखिर में कोई मशीन वगैरह डोनेट करते हैं? ये काम जो है ना, मैं जब मैट्रिक मैंने कर लिया तो उस वक़्त से मेरा विजन था कि मैं कुछ करूं। क्योंकि अगर मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कुछ किया तो मैं पूरी अपनी कौम के लिए कुछ करूं, और उन दोस्तों, उन बहन भाइयों के लिए करूं जो नहीं कुछ कर सकते। एक वक्त एक वाक़या मुझे याद है कि हम सारे बहन भाइयों के कपड़े ना 1 दर्जन सिलाई करती थी। वो औरत थी जो हमारे कपड़े सिलाई करती थी, उसने लड़कियों के भी काम सिलाई कर देने, मेरे बाप के भी कर देने और मेरे भी, और पैसे नहीं थे दिए जाते। और कपड़े फिर आए तो उस औरत ने कहा पहले पैसे तो आपने दिए नहीं और दूसरी बार फिर कपड़े ले आए। तो मेरी अम्मी ने कहा कि भी बाजी आपको ना, वो बात कर रहे थे बर्तन लेने, उन्होंने कहा कि मैंने ना वो 3-4 देचकियाँ ली हुई हैं, तो आप वो रख लें और हमारे कपड़ों के जो ना बच्चों के कपड़े सिलाई कर दें। मेरे को वो वक्त याद था कि मेरी अम्मी ने मेरे अपने घर से अपने कुछ जहेज़ की देच की हैं और कुछ नए बर्तन जो है ना उसको देकर हमारे कपड़ों के ना पैसे दिए जो सिलाई हुए थे। उस वक़्त को मैंने याद रखा और मैंने कहा कि जब मुझे खुदा देगा तो मैं ऐसा काम करूंगा जिससे किसी को ये दिक्कत ना हो, वो अपने कपड़े तो खुद सिलाई करें। उस विजन को पूरा होते होते आज बड़ा अरसा गुजरने के बाद विजन पूरा हुआ। कब हम सिलाई सेंटर बनाते हैं, उसमें बच्चों के लिए कुछ सिलाई सेंटर तो बनते हैं ना कि अपने घर से बच्चियाँ लेकर आती हैं मशीन या कपड़ा घर से लेकर आए तो वो कटिंग करें और सीखें। लेकिन हमारा विजन ये है कि हम खुद ही उनको वो कपड़े देते हैं, खुद ही वो धागा जो भी उनको ज़रूरत होती है या ऊन वगैरह देते हैं वो क्रोशिया का काम करने के लिए, तो वो काम वो जो ना देते हैं। और इस काम को करने के लिए मेरी छोटी बहन जिसने मेरे साथ तावन किया। आपका ख़ानदान ये सारे आपके साथ हेल्प करता है और आप नेकियां समेट रहे हैं। ये एक शायर एक कहता है कि तेरी बारात में चंद लोग होंगे, मेरे जनाजे में खुदाई होगी। तो आप, मेरा ख्याल है कि आप अपनी जो आखिरत को ना बड़ा अच्छे तरीके से उसको याद रखा हुआ है और सरवाइव कर रहे हैं कि ये जो चैरिटी का काम कर रहे हैं। ये तो खुदा की मेहरबानी है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक काम करने की सलाहियत होती है,
लेकिन कोई इंसान होता है को नकार देता है, कहते हैं दोस्ती उसको डुबो देते हैं और दोस्ती अखाड़ा कर देते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे दोस्त भी अच्छे थे। मेरे दोस्तों ने जो है ना मुझे इनकरेज किया कि नहीं डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हैं। असल में जब मैं मैट्रिक मैंने पास किया तो मुझे मेडिकल में जाने के लिए बड़ी मुश्किलात दरपेश आई। तो मैं MBBS डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन मैं होम्योपैथिक एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बन सका। तो उसके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करता हूँ। मैं 4th ईयर DHMS कंप्लीट करते हुए 4th ईयर में था, तो मुझे घर से 10 रुपये मिलते थे। 10 रुपये लेकर मैं इच्छरे तक जाता और वापस आता, और उसी में मैं अगर कोई कॉलेज का प्रोग्राम होता या कोई पार्टी का इंतज़ाम होता तो उसी में मैंने मैनेज करना होता था। वहाँ पे मैं कंटीन पे खड़े हो जाना, कभी वहाँ से हमें कुछ पैसे मिल जाते थे, कभी अपने प्रोफेसर के साथ जाना उनके ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उनका एक प्राइवेट काम भी था तो वहाँ पे जाके काम कर लेना, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाने। इस तरह मैंने तालीम को हासिल किया, और उस वक़्त भी मैं अपने बाप के साथ बराबर का काम करता था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप एक समुद्र में सफ़र कर रहे हैं, कश्ती है और आपके पास एक लाइफ जैकेट और है, एक आपके पास लाइफ जैकेट है और एक और है आपके पास, और दो बंदे हैं, एक में नरगस है फिल्म एक्टर और दूसरी में ईदी साहब हैं, तो आप उनको बचाने के लिए लाइफ जैकेट किसको देंगे? मेरे लिए तो जो जिंदगी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को बचाऊं। तो लाइफ जैकेट है आपके पास एक है? लाइफ जैकेट एक है, तो मैं कोशिश करूंगा ईदी साहब को बचा लूं। ऐसा कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उन दोस्तों के लिए, उन अपने अजीज़ों को और उन बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसा ना हो, आपके पास कोई तल्लुकात ना हो, जब मुझे ज़रूरत थी डॉक्टर्स बनने के लिए तो मेरे पास पैसा भी नहीं था और सिफारिश भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक विजन था। और मैं समझता हूँ जिस इंसान के पास इरादा हो, विजन हो, जो कुछ करने की ताकत रखता हो, वो कुछ कर सकता है। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना कदम उठाएं तो आपके साथ कदम उठाने वाले दूसरे लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, और हमें एक दूसरे की हिम्मत बननी चाहिए। ये ना करें कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें, एक दूसरे की हिम्मत बन के और उनको साथ लेकर जाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की, अपनी तंजीम के बारे में बताया, अपनी चैरिटी कामों के बारे में बताया हमें। ये हमारा प्रोग्राम भी इनकरेज प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम है बाहिम्मत लोग। हमें ऐसे नौजवान जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ये सेहत पे काम करते हैं, तो हम की इनकी काविशों को सलाम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।